नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं नवतारा चक्र पद्धति के बारे में बताऊंगी। ये क्या होता है? ये यूँ होता है कि हमारे जो नक्षत्र हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी दशा कैसी जाएगी और हमारे मित्र कैसे हमें प्राप्त हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं कि हमारे लिए बुरे हैं। और अगर हम कोई शुभ कार्य भी करना चाहते हैं तो उसमें भी ये नवतारा चक्र को हम लगा के देख सकते हैं कि ये नक्षत्र हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, इस नक्षत्र में हम शुभ कार्य, हमारा जो काम हम चालू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं। इसमें सभी काम आता है, मतलब शादी, सगाई और उसके बाद हमारा घर का जो गृह प्रवेश होता है, बच्चे का नामकरण, कुछ भी आपको अगर करना है आपसे रिलेटेड, तो ये आपके स्वयं के द्वारा आपको पता चल सकता है कि आपके लिए ये नक्षत्र कैसा है, ये दिन कैसा है, ये दशा कैसी है। तो उसके लिए नवतारा चक्र पद्धति होती है जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें हमारा जन्म नक्षत्र लेना पड़ता है। अब जन्म नक्षत्र जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि एक तो कुंडली में हमारा जन्म नक्षत्र लिखा होता है। जन्म नक्षत्र जिसमें हमारा चंद्रमा, हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहते हैं वो जन्म नक्षत्र होता है हमारा। और जब हम पैदा होते हैं तो जो दशा चल रही होती है वो भी हमारा जन्म नक्षत्र की ही दशा चल रही होती है। जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है उसके स्वामी की ही दशा हमारी चलती है जब हम पैदा होते हैं। तो जब भी आपको देखना हो आपका जन्म नक्षत्र, तो आप देखिए कि जिस समय आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा उस वक्त किस नक्षत्र में थे, वो आपका जन्म नक्षत्र होगा और उसी के द्वारा ये पूरा नवतारा चक्र बनता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है। जन्म नक्षत्र, फर्स्ट सबसे पहले हम हमारा लेंगे जन्म नक्षत्र, इसको तारा भी बोलते हैं, जन्म नक्षत्र तारा, ठीक है। फिर हम सेकंड पर लेते हैं, जन्म नक्षत्र हो गया, फिर सेकंड पे हमारा आएगा संपत तारा। जो हमारे जन्म नक्षत्र से द्वितीय जो होता है वो संपत तारा होता है, संपत तारा। फिर तृतीय में हम लेंगे जन्म नक्षत्र संपत तारा, तृतीय में आएगा विपत तारा। ठीक है। फिर चतुर्थ में आएगा क्षेम तारा। फिर पंचम में आएगा वध तारा। हाँ, संपत, विपत, क्षेम, वध, नहीं वध नहीं आएगा, ये क्षेम तारा आया तो यहाँ पे आएगा प्रत्यरी तारा, प्रत्यरी तारा ना। 5 9 होते हैं हमारे टोटल। प्रत्यरी तारा के बाद आएगा छठा साधक तारा। फिर 7वां आएगा वध तारा। फिर 8वां आएगा हमारा मित्र तारा। फिर 9वां आएगा हमारा अति मित्र तारा। अब ये अति मित्र तारा और मित्र तारा, ये मित्र तारा मतलब हमारा मित्र का काम करेगा ये तारा, और अति मित्र तारा मतलब घनिष्ठ मित्रता। तो सबसे पहले हम हमारा जन्म नक्षत्र का तारा लेंगे, ठीक है। मैं मेरे से बताती हूँ। इसको बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं। जो भी आपका जन्म नक्षत्र तारा है, ठीक है, उसका जो भी आपका रहेगा जन्म नक्षत्र तारा, वो आप लाइन से 27 नक्षत्रों को ऐसे ही बिठाएंगे इस क्रम से। तो आपके जो भी खराब नक्षत्र हैं वो आपके विपत्ति और प्रत्यरी और वध में आ जाएंगे, और जितने भी अच्छे नक्षत्र आपको प्राप्त हैं वो बाकी सब में आ जाएंगे। जो भी हमारा जन्म नक्षत्र है उस, वो जैसे मान लीजिए मेरा जो जन्म नक्षत्र है वो पहला, और उसका जो 10वां रहेगा और 21वां, नहीं सॉरी 19वां, ये जो तारा रहेगा ये हमारा जन्म नक्षत्र कहलाएगा। फिर संपत तारा कौन सा होगा,
संपत तारा होगा हमारे जन्म नक्षत्र का जो दूसरा होगा, दूसरा, 11वां, है ना, और 20वां, ये हमारा संपत तारा कहलाएगा। 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें आपको ये बिठा के देखना पड़ेगा। मैं अभी इसका उदाहरण भी करके बताऊंगी। इस प्रकार से हमारे जो नक्षत्र होते हैं हम उनको इस प्रकार से लिख लें, फिर मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। तो आपका जो पहला होगा, जो आपका जन्म नक्षत्र होगा, वो यहाँ पे उसका पहला, 10वां, 19वां आपका जन्म नक्षत्र होगा। और जन्म नक्षत्र से जो दूसरा होता है, दूसरा और 11वां और 20वां जो तारा नक्षत्र होता है वो हमारा संपत तारा होता है। ठीक है। फिर जो तीसरा होता है, तीसरा, 12वां और 21वां, ठीक है, 20 कितना, तीसरा, 12वां और 21वां हमारा विपद तारा होता है। फिर चौथा, है ना, और 13वां और 22वां, ये हमारा क्षेम तारा होता है। फिर प्रत्यरी तारा के लिए 5वां और 14वां और 23वां, यह प्रत्यरी तारा होता है। फिर साधक तारा कौन सा होता है हमारा, छठा। ये सबका ही एक जैसा ही होगा, ये सीक्वेंस एक जैसा ही चलेगा, बस जन्म नक्षत्र अपना अपना लगा के हमको देखना पड़ेगा। बाकी ये सारा जो है ये सेम ही रहता है सबका। साधक तारा हमारा होगा 6, 15 और 24। फिर वध तारा कौन सा होगा, 7, है ना, और 16 और 25। फिर मित्र तारा हमारा होगा 8, 17, 26। फिर अति मित्र तारा होगा हमारा 9, 18 और 27। तो आप इसको जोड़ के देखिएगा, जो ये एक है, इसको जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो मूलांक निकलेगा वो एक ही निकलेगा। जैसे 1 तो 1 ही है, 1 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका 1 प्राप्त होगा। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 1 + 9 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 का भी 1 ही निकलेगा। अब ऐसे ही संपत तारा जो है हमारा, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये 2 तो हमें प्राप्त है, 1 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 2 0 को हम 2 ही लेते हैं, 0 को लेते नहीं। तो जब हम ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सबको जोड़ेंगे तो सबका सेम ही निकल के आता है नक्षत्र में। 3 है तो यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पे 4 है तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 5 है तो 1 और 5, 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जो भी हमारा नक्षत्र है उसमें जो हमारा जन्म नक्षत्र है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, वो हमेशा अच्छा ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जन्म नक्षत्र है आपका। ठीक है। फिर जो उससे द्वितीय पड़ता है वो हमारा संपत तारा होता है। संपत तारा मतलब जो हमें संपत्ति प्रदान करे, वो संपत तारा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है विपद तारा। तो हमें संपत्ति प्रदान करने वाला जो होगा वो 2, 11 और 20, 27 नक्षत्रों में जो भी आपके नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां रहेगा वो आपको संपत्ति प्रदान करेगा। तो वो नक्षत्र जब भी आपके आएंगे, मतलब जब भी आपको कुछ शुभ काम करना हो, आपको कोई काम चालू करना हो, तो आप उसको संपत तारा में करिए, तो आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। और विपद तारा में अगर करते हैं तो विपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। और क्षेम तारा में करते हैं तो क्षेम का मतलब होता है क्षेम का मतलब होता है आराम, शांति। तो उसमें करते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं, आपको सुख शांति क्षेम में भी प्राप्त होगी। और प्रत्यरी में करते हैं तो प्रत्यरी मतलब शत्रुता प्राप्त होगी, कष्ट प्राप्त होंगे। तो प्रत्यरी में आपको कोई भी काम नहीं करना है। साधक तारा में करते हैं तो साधक मतलब हमारे काम बनना, हमारा काम आगे बढ़ना, ये साधक तारा में आप कर सकते हैं। वध तारा में नुकसान होगा, वध तुल्य कष्ट हो सकता है। तो वध तारा जो होता है हमारे जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां और 25वां, ये हमारा वध तारा होता है। तो इसमें हमें कभी भी कोई भी काम इस नक्षत्र में, आपके जन्म नक्षत्र से आपको देखना पड़ेगा, इस नक्षत्र में आपको वो काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम अगर आप कोई काम चालू करना चाहते हैं तो। और इसमें आपको दशा का भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, वो मैं अभी बताती हूँ। मित्र तारा हमारा जिसमें हम जो हमारा मित्र का काम करता है वो तारा होता है, हमारा नक्षत्र होता है 8वां। हमारे जन्म नक्षत्र से जो 8वां तारा होगा, 8वां नक्षत्र होगा, 17वां नक्षत्र होगा और 26वां नक्षत्र होगा, वो हमारा मित्र होगा, वो हमारे काम बनाएगा। और उसके बाद अति मित्र तारा, तो जो हमारे जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां होता है वो अति मित्र होता है। तो जब हम देखते हैं कि हमारी दशा का जो ग्रह है, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो ये सब चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं, तो आप ये देखिए कि आपका जो दशा चल रही है,
ठीक है, उस दशा का स्वामी किस नक्षत्र में है। अगर वो संपत नक्षत्र में बैठा है तो ज़रूर वो आपको संपत्ति प्रदान करेगा अपनी दशा में। अगर विपत्त में बैठा है तो वो आपको ज़रूर विपत्ति प्रदान करेगा। आपकी दशा का ग्रह किस नक्षत्र में है वो आपको देखना चाहिए, इससे कैलकुलेट करके कि वो कैसे नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से कैसा आ रहा है, साधक में आ रहा है कि प्रत्यरी में आ रहा है कि वध में आ रहा है कि संपत में आ रहा है। अगर आपकी जो भी दशा महादशा चल रही है वो ग्रह आपको कैसा फल देगा, इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रक्रिया के द्वारा आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो जिसकी दशा चल रही है, जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मेरा मृगशिरा नक्षत्र है, ठीक है। तो मेरा मृगशिरा नक्षत्र है, मैं इसको करके बताती हूँ, ये मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अब मैं इसको मिटा के बताती हूँ। मेरा जन्म नक्षत्र का तारा है मृगशिरा। मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है, तो मैं मंगल की दशा में जन्म हुआ था मेरा, तो वो तो मेरा जन्म नक्षत्र हो गया। और जो जन्म नक्षत्र है मंगल के तीनों नक्षत्र मेरे जन्म नक्षत्र ही रहेंगे। जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं और एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त हैं, तो जो मंगल के तीनों नक्षत्र हैं वो मेरे लिए जन्म तारा हैं, जन्म नक्षत्र हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए अच्छे रहेंगे। फिर आता है संपत तारा। तो मृगशिरा के बाद जो आता है वो आता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है, तो राहु के भी जो तीनों नक्षत्र रहेंगे ना वो मेरे लिए अच्छे रहेंगे, वो मेरे लिए संपत्ति वाले हैं। क्योंकि अगर आर्द्रा नक्षत्र में कोई भी ग्रह मेरी कुंडली में बैठा होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में मुझे संपत्ति प्राप्त होगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। ये पुनर्वसु जो है ये गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, ये मेरा विपत्त तारा में आ रहा है। तो जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं वो मेरे लिए विपत्त तारा में आ रहे हैं। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठे होंगे मेरी कुंडली में तो वो विपत्ति मुझे प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरे जन्म नक्षत्र से वो विपत्त तारा में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्षेम तारा जो होता है, क्षेम का मतलब मैंने बताया था शांति और सुख का ही अनुभव करना, कोई परेशानी नहीं। क्षेम तारा मतलब हमको हील करता है, हील का मतलब हमारी चीज़ों को ठीक करना, ये काम जो है ना ये क्षेम तारा करता है। तो जब भी क्षेम तारा मेरा पुनर्वसु के बाद पुष्य आता है, ठीक है। तो पुष्य जो तारा है, नक्षत्र है, ये शनि देव का है। तो शनि देव के जो मेरे तीनों नक्षत्र रहेंगे वो मेरे लिए क्षेम तारा है, मतलब मेरे लिए अच्छे हैं। अब आएगा प्रत्यरी तारा। तो पुष्य के बाद आता है अश्लेषा, ठीक है, पुष्य अश्लेषा। तो जो अश्लेषा नक्षत्र है ये बुध का होता है, ये मेरे प्रत्यरी तारा में आ रहा है। प्रत्यरी मतलब दुख संकट है ना, और मतलब शत्रुता हो सकती है उस दशांतर दशा में मेरी, क्योंकि ये प्रत्यरी मतलब वार करना, एक तरह से परेशानी होना, कष्ट संकटों का प्राप्त होना। तो जो भी ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में बैठा होगा वो ग्रह मेरे को प्रत्यरी का प्रभाव करेगा, वो बहुत अच्छा प्रभाव अपना नहीं देगा। और अब आता है साधक तारा। तो अश्लेषा के बाद आता है मघा। तो जो मघा है ये केतु का है। तो केतु के जो नक्षत्र हैं वो मेरे लिए अच्छे रहेंगे, वो मेरे लिए साधक का काम करेंगे, मेरे सारे काम अपने आप बनते जाएंगे उस केतु की दशा में, जो क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। तो इस प्रकार से मैं मेरी दशाओं को देख रही हूँ, इस प्रकार से आप अपनी दशाओं को देखिए कि कौन सी दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ रहेगी। अब जैसे ये वध तारा है, तो मघा के बाद आता है शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी। तो अब पूर्वा फाल्गुनी जो तारा है, नक्षत्र है, ये मेरे लिए वध तारा है। जो भी ग्रह इसमें बैठा होगा, पूर्वा फाल्गुनी या शुक्र, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र सबको प्राप्त हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और कौन सा होता है,
पूर्वा, हाँ भरणी। तो इनके तीनों के नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। तो जो मेरे लिए ये नक्षत्र है ना, ये मेरे लिए वध तारा है। तो मुझे कोई भी काम मेरे वध तारा में, मेरे प्रत्यरी तारा में, मेरे विपत तारा में नहीं करना है। और मुझे ये चीज़ किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये मैं स्वयं अपना करके देख लूँ। इसलिए आप लोग भी ये सब अपना करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सी दशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें हमें इसके द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, हमें समझ में आ जाती हैं। अब जैसे ये मित्र तारा है मेरा, तो मित्र तारा में आएगा पूर्वा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। ये होता है सूर्य का, ठीक है। तो ये जो नक्षत्र है सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका और कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये जो होते हैं ये सूर्य के नक्षत्र होते हैं। तो ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए शुभ हैं, मेरे लिए मित्र का काम करेंगे। और अब जो आएगा अति मित्र, तो उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है हस्त चित्रा। चंद्रमा के नक्षत्र हैं मेरे लिए, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। मघा, हस्त आएगा, हस्त। तो ये जो मेरे चंद्रमा के नक्षत्र, ये मेरे लिए अति मित्र का काम करेंगे, घनिष्ठ मित्र का काम करेंगे, मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे ये नक्षत्र। तो इस प्रकार से मैं मेरा देख सकती हूँ कि मेरी दशा अंतरदशा कैसी जाएगी। ये सिर्फ नक्षत्र से ही नहीं, ग्रह से भी होता है कि ग्रह कैसा बैठा है। अगर ग्रह अच्छा बैठा है और नक्षत्र खराब है तो 50% अच्छी जाएगी, 50% खराब दशा जाती है। और अगर ग्रह भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, तो आपकी 100% अच्छी दशा जाएगी। और 100% खराब कैसे पता चलेगा कि नक्षत्र भी खराब हो। आपका वध, मान लीजिए वध तारा में आपका ग्रह बैठा है और कुंडली में भी वो अष्टम में बैठा है, तो वो पूर्ण रूप से ही भाव भी खराब हो गया और अष्टम की दशा का मतलब अष्टम का स्वामी हो गया, अष्टम की दशा चल गई और उसके बाद तारा भी खराब हो गया। तो मतलब आप समझ जाइए 100% खराब दशा जाने वाली है। तो इस प्रकार से हम दशाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा कि हमारे लिए कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है, उसका कौन सा तारा है, आप उससे भी पता कर सकते हैं कि वो आपका मित्र है, अति मित्र है। अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ, आपने किसी को रखा काम पे या आपसे कोई आया जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना है और आप सोच रहे हैं इस पे भरोसा करूं कि नहीं करूं, तो उसका जो जन्म नक्षत्र होगा उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वो आपके जन्म नक्षत्र से कौन सा आ रहा है। संपत में आ रहा है, विपत में आ रहा है, वध में आ रहा है, प्रत्यरी में आ रहा है कि क्षेम में आ रहा है, मित्र में आ रहा है कि अति मित्र में आ रहा है। तो इनमें से जो हमारे जन्म नक्षत्र होते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। संपत वाले बहुत अच्छे रहते हैं, क्षेम वाले अच्छे रहते हैं, साधक तारे अच्छे रहते हैं, मित्र तारा अच्छा रहता है, अति मित्र अच्छा रहता है। ठीक है, ये इसको लाल को हटा देती हूँ मैं। तो हमारे लिए जो खराब रहता है वो होता है हमारा विपत, प्रत्यरी और वध तारा। तो ये जो 3 तारा हैं, ये 3 तारा में आपके 3-3 नक्षत्र हो जाएंगे। तो पूरे 27 नक्षत्र में से वो कौन से 9 नक्षत्र हैं आपके जन्म नक्षत्र से, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बता दिया था अभी नंबर वाइज लिख के कि एक हमारे जन्म नक्षत्र का पहला, 10वां और 19वां हमारा जन्म नक्षत्र होता है। फिर दूसरा और 11वां और 21वां हमारा संपत नक्षत्र होता है। और फिर तीसरा और 12वां और 22वां, ठीक है, ये हमारे विपत तारा होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी नंबर लिखे थे, तो वो आप उस प्रकार से अपने जन्म नक्षत्र को लेकर के आप इसको इस प्रकार से करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटे रूप में, मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं लेती, सिर्फ 251 रुपये लेती हूँ एक कुंडली एनालिसिस के। तो आप चाहें तो आप करवा सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।